वेलकम बैक टू ओनली कॉन्सेप्ट। हमने स्टार्ट किया था समग्र छत्तीसगढ़ को थॉरली पढ़ना और उसमें हमने जनजाति वाले टॉपिक को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो उससे रिलेटेड जो बहुविकल्पीय प्रश्न है या एमसीक्यूज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ मैक्सिमम टाइम्स आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम इस एमसीक्यूज़ को एज अ रिविज़न आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी जाति को जनजाति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 या आर्टिकल 342 के तहत गवर्नर की सलाह से एक पब्लिक नोटिफिकेशन या लोक अधिसूचना जारी करके किसी जनजाति समूह के किसी भाग को जनजाति घोषित कर सकते हैं। तो आर्टिकल है 342 या अनुच्छेद 342, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न या दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जनजाति पाई जाती हैं। तो जब हम देखेंगे तो 42 प्रकार की या 42 प्रकार की ही जनजातियाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में। सिमिलरली 42 प्रकार की ही जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में भी, अकॉर्डिंग टू समग्र छत्तीसगढ़, जो कि हमने हाल ही में पिछले 2 लेक्चर्स में देखा था जब हम जनजाति पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कितनी प्रकार की जनजातियाँ हैं? 42 प्रकार की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जनजाति में टोटम क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में। तो जनजाति में टोटम होता है गण चिन्ह। क्या होता है? गण चिन्ह। तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है, 78.22 लाख या 78.22% 22 लाख जो है वो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस जिले में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? देखिए इसमें पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब अंकों में पूछ रहा है। तो अंकों में जब पूछे जनसंख्या तो इसको आपको याद रखना है सरगुजा। क्या याद रखना है? सरगुजा। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, सरगुजा परसेंटेज में भी ज़्यादा है, सरगुजा जनसंख्या में भी ज़्यादा है। मतलब प्रतिशत भी आए तो भी आपको सरगुजा ही टिक लगाना है, और अगर जनसंख्या आए तो भी आपको सरगुजा ही टिक लगाना है। अगर आपके पास इसका कोई अपडेट है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना, जनसंख्या पूछ रहे हैं फिर से, तो कौन है जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या? तो मिल जाएगी आपको नारायणपुर जिले में। क्या? नारायणपुर जिले में, याद रखना है आपको, है ना। फिर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल कितना प्रतिशत है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो टोटल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में 1.35 लाख है ना, इतना है। सॉरी, 1,35,00,000 है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये पूछ रहा है कि भाई जनजाति का प्रतिशत इसमें कितना है। तो जनजाति का प्रतिशत इसमें है 30.62%। कितना? 30.62%। जो हमने 78 लाख देखा था ना 1,35,00,000 में से, तो 30% जो है 30.62% या 30.62% यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ हैं टोटल पॉपुलेशन या कुल जनसंख्या की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सी है? देखिए पूछा जा रहा है कि सबसे पिछड़ी कौन सी है। तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, अबुझमाड़िया। ठीक है, अबुझमाड़िया छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति में आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनजाति सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति कौन सी? ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि जनजाति में सोशली, ठीक है, इन केस ऑफ सोशल विजन
ये सबसे ऊंची जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है यह है भतरा। कौन सी जनजाति है? भतरा। सोशली ज़्यादा अपग्रेडेड है। द गॉड्स ऑफ द बस्तर, इसके लेखक कौन है? बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो चारों ऑर्थर है ना, जैसे कि जॉर्ज गियर्सन, श्यामचरण दुबे जी, वेरियर एल्विन, सीवी राय, इन सब की बुक्स आपको याद रखना है। द गॉड्स ऑफ द बस्तर, याद आ रहा है आपको कुछ, है ना? तो ये है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। छेरता किस जनजाति का पर्व है? तो आपको पता याद रखना है छेरता जो है वो गोंड जनजाति का पर्व है। इसका है गोंड जनजाति का। अब चघरिया विवाह किस जनजाति में किया जाता है? तो याद रखना है चघरिया विवाह भी गोंड जनजाति में ही किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखने एक जैसे राइमिंग टाइप के वर्ड्स है, इसमें याद रखने कर्मा, बिल्मा, है ना? तो बिल्मा जो डांस है वो किसका है? बैगा जनजाति का है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति के लिए सामाजिक रूप से घोड़े को स्पर्श करना वर्जित? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब हमने विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पढ़ी थी, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति जो कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई थी और 2 जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने घोषित की है। तो ऐसे मिलाकर हमने 7 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें पढ़ा था। तो उसमें हमने एक कमार जनजाति के बारे में पढ़ा था कि इसमें घोड़े को छूना निषेध होता है ना? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका कमार जनजाति। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं ढुको विवाह। अब जनजातियों की अलग अलग विवाह पद्धति होती है, इसके बारे में भी एक लेक्चर मैं बनाऊंगी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन मेनली मैच द कॉलम स्टाइल में पूछे जाते हैं, है ना? तो या तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में ये दिया रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, या इस विवाह में क्या होता है, उसमें मैच द कॉलम वाले ऑप्शन आ जाएंगे। या इसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भाई ये विवाह, इस प्रकार के विवाह को जनजातियों में क्या नाम से जाना जाता है? तो ढुको विवाह एक प्रकार का हट विवाह होता है। ठीक है, ढुको विवाह क्या होता है? एक प्रकार का हट विवाह होता है और ये प्रसिद्ध है कमार जनजाति में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं बिरहोर जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करती है? तो आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जशपुर जिले में। अब कोरबोर, ये काफ़ी रेयर है, इसको आपको याद रखना है। तो कोरबोर किस जनजाति की बोली है? तो आपको याद रखना है ये पहाड़ी कोरवा की बोली है। पहाड़ी कोरवा कोरबोर। ठीक है, किसकी बोली है? पहाड़ी कोरवा की बोली है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है कि दमनज जो नृत्य है, जो भयावह है, वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाता है। गीतियोना, गीतियोना किस जनजाति का युवा गृह? युवा गृह से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेनली ऐसा आता है कि कौन सा युवा गृह किस जनजाति का है ना? और उस युवा गृह से क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिलेटेड है, जैसे कि सांस्कृतिक हो गया, है ना, परिप्रेक्ष्य हो गया। उस तरीके से अलग अलग युवा गृह का अलग अलग महत्व है और अलग अलग जनजातियों का अलग अलग युवा गृह होता है, जिसमें घोटुल जो है वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही गीतू ओना भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसका युवा गृह है। तो ये है बिरहोर जनजाति का। क्या है? गीतू ओना बिरहोर जनजाति का युवा गृह है। अब किस जनजाति में पेड्डा कृषि पद्धति पाई जाती है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है अबुझमाड़िया, और अबुझमाड़िया में ही पेड्डा कृषि की जाती है ना? विशेष पिछड़ी जनजाति वाले लेक्चर में मैंने सारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति है जिसमें अबुझमाड़िया भी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इनका जनसंख्या क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इनका इतिहास क्या है, एक्सेट्रा। तो अब अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जनजाति में रोगों का इलाज गर्म लोहे से दाग कर किया जाता है ना। किस ट्राइब से पूछ रहा है कि गर्म लोहे से इलाज किया जाता है दाग करके, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, भूंजिया। क्या याद रखना है आपको? भूंजिया जनजाति है, उनके में रोगों का इलाज किससे किया जाता है? गर्म लोहे से दाग कर किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हुल्की पाटा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? घोटुल पाटा सुना है आपने। हुल्की पाटा भी एक नृत्य है, तो ये किसका है? तो आपको याद रखना है ये मुड़िया जनजाति का है। जनजाति प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रतिशत में एज वेल एज जनसंख्या में, दोनों में कौन है? तो सरगुजा जिला है। फिर उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम कहाँ पे? प्रतिशत के आधार पर। देखो, जनसंख्या के आधार पे तो नारायणपुर था, लेकिन प्रतिशत के आधार पे सबसे कम कहाँ है? तो वह है जांजगीर चांपा में। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर इससे रिलेटेड और अपडेट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये हज़ारों बार पूछा गया प्रश्न कि सरहुल नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है। व्यापम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पीएससी भी सरहुल उसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना है कि उरांव जनजाति में सरहुल लोक नृत्य किया जाता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी? तो मैंने निमोनिक्स के माध्यम से आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको विशेष पिछड़ी जनजाति को किस तरीके से याद रखना है। तो इनमें एकमात्र विशेष पिछड़ी जनजाति है, वो है कमार। आई होप ये आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी। कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।